जो हितेश हैं, उनके दबाव में आके ऑपरेशन की तैयारी कर ली। ऑपरेशन करवाने को गए, तब फिर से मैंने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब, मैं अभी भी कन्विंस नहीं होता हूं, जिस आंख का ऑपरेशन किया गया है इसमें कोई फर्क नहीं है, तो दूसरी आंख का ऑपरेशन करने से फायदा क्या? तो उन्होंने जवाब दिया कि आपको ऐसा लगता है तो मत करवाओ ऑपरेशन। तो हमने बताया कि कोई बात नहीं, हम ऑपरेशन करवाने के लिए राजी नहीं है। नहीं करवाया। 1 साल और बीत गया, लेकिन आंखों की रोशनी और कम होती चली, इतनी कम हो गई कि अब चलने में भी मुझे दिक्कत होने लगी। किसी का सहारा लेना पड़ता था, पैर लड़खड़ाने लगे, मेरी चाल ही बदल गई। अब मैं लाचार हो गया। मैंने बोला डॉक्टर से कि कोई बात नहीं, आप कहते हैं तो दूसरी आंख का भी करके देखो। मुझे तो मालूम है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक डाउट निकल जाए, तो दूसरी आंख का भी ऑपरेशन करवा लिया। मैं जानता था कि बहुत सारे लोगों के कैटरेक्ट एनडीएस फॉलो करने से निकल गए हैं, उनको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। जबकि मैं ऑपरेशन करवाता हूं तो मेरा दिल नहीं मानता था। हाँ, दिल को सब कुछ पता है। दिल है जो मानता नहीं, हाँ, तो वो नहीं मानता था। लेकिन मैंने फिर भी, क्योंकि मेरे हालत ऐसी हो गई थी, चलना मुश्किल हो गया था। जो लोग देखे, मेरा वजन कम हो गया, जो नॉर्मली आज जो है 58-59 रहता था, वो 50 पे 49 पे आ गया। जो भी देखते थे उनको चिंता होती थी मेरी, कि कैसा शरीर हो गया। अब दूसरी आंख का भी ऑपरेशन हो गया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तब फिर से डॉक्टर को मैंने बताया कि आपके कहने से दोनों आंखों का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हमने करवा लिया, लेकिन 1% भी सुधार नहीं हुआ। दिन ब दिन मेरी समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो अब ये डॉक्टर ने बताया कि आप रेटिना का टेस्ट करवा लो। तो रेटिना स्पेशलिस्ट के पास मैं गया। वो बहुत भले आदमी हैं बॉम्बे में, ऑपरेशन भी दोनों बॉम्बे में करवाया। उन्होंने देख के कह दिया कि आपको ये एजिंग इफेक्ट है, अब इसमें कुछ भी हम कर नहीं सकते, क्या करें। मेरी समस्या तो आगे बढ़ती ही जाती थी। तो फिर से मैंने वही डॉक्टर को जिसने मेरे कैटरेक्ट के ऑपरेशन किए थे उनको बताया कि आप देखो तो सही। तो उन्होंने
जो आंखों का टेस्ट किया, इसमें उनको लगा कि 80% विजन चला गया है, केवल 20% बचा है। तब उन्होंने फिर से रेटिना टेस्ट करवाने को कहा। हम फिर से वही डॉक्टर के पास गए जो बहुत ऑनेस्ट है और बहुत एक्सपर्ट है। उन्होंने फिर भी वही बात बताई कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। अब हम क्या करें? चाहते थे वहां से वापस लौटते थे, तब उनको ईश्वर ने कुछ ऐसा इंडिकेशन दिया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। उनको कुछ इंड्यूस हुआ अंदर से, उनकी आत्मा की आवाज आई और हमें बताया कि ठहरो, एक काम आप कीजिए, आप B12 का टेस्ट करवा लो, विटामिन B12। मैंने करवाया। जिसको पता है मालूम होगा, B12 की रेंज है 211, कम से कम 200 211 और ज्यादा से ज्यादा 911। ये रेंज, इसमें मेरा B12 वो आया 83। हाँ, आप देख सकते हैं, कम से कम 211, ज्यादा से ज्यादा 911, यानी कि मिडल देखे, मिडल होना चाहिए, वो 550 600 जैसा होना चाहिए। क्या हुआ डॉक्टर? लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल की वजह से बड़े लॉसेस कर रहे हो, छोटे प्रॉफिट्स कर रहे हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं कर पा रहे हो। तो इधर आओ ना, वो 550 600 जैसा होना चाहिए। 500 तो कम से कम होना चाहिए। तो ये मेरा है 83। तब मैं भी मान गया कि ये वजह हो सकती है। तब B3 की कमी से, B12 की कमी से क्या क्या हो सकता है, मैंने बहुत सारे लोगों के अनुभव देखे गूगल सर्च करके। तो मैंने देखा कि जो परेशानी मेरी थी वो ये B12 की वजह से हो सकती है, ऐसा वहां बताया गया था। तो अब डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि B12 के इंजेक्शन ले लो। 12 इंजेक्शन लेना है, कब लेना है ये सारा शेड्यूल बता दिया, और बाद में फिर से आपको टेस्ट करवाना है, देखना है। तब अब तो मेरी एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका था। बहुत सारे मेरे मित्र डॉक्टर्स, उनको मैंने बताया, तो सभी ने बताया कि हमारा भी B12 कम रहता है। नॉर्मली सभी वेजिटेरियन का B12 बिलो लेवल ही रहता है। इतना ही नहीं, मांसाहारी लोगों के B12 भी कम रहता है। दूध पीने वालों का भी कम रहता है। तो क्या करें? तो सर्च करने से मुझे पता चला, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया, वैद्य ने, कुछ गूगल सर्च से पता चला, कुछ अनुभवी लोगों से पता चला कि जब ये सृष्टि बनी तब सृष्टि पे सबसे पहले जो जीव
का जन्म हुआ वो है वनस्पति, और वनस्पति में भी स्पाइरुलिना या तो स्पिरुलिना, हाँ, जिसका स्पेलिंग है SPIRULINA। तो मैंने तलाश की, वैसे तो मैं जानता था, मैं देहाती हूँ, किसान हूँ। स्पिरुलिना, जिसको गुजराती में शेवाल कहते हैं या तो लील कहते हैं, पानी के ऊपर वो हरा हरा एक वनस्पति होती है। तो अब मैंने तलाश की वो कहाँ से मिलेगा। तो जिस वैद्य ने मुझे बताया था अहमदाबाद में, उन्होंने कहा कि मैं रखता हूं, बनवाता हूं। तो मैंने उसका पाउडर मंगवा लिया। बाद में देखा तो रामदेव जी, बाबा रामदेव जी पतंजलि के नाम से वो दवाइयां बेचते हैं। तो उन्होंने भी इस स्पिरुलिना की कैप्सूल और टैबलेट बनाई है, क्योंकि जो पाउडर है इसमें दुर्गंध, बदबू बहुत आती है। तो पीते हैं तो बदबू के कारण जो पिया हुआ बाहर निकल जाता है, उल्टी हो जाती है। तो इसको कैप्सूल बनाने से आसान होता है, या तो टैबलेट। तो मैंने पाउडर भी मंगवा लिया, कैप्सूल भी रामदेव जी बाबा की मंगवा ली। जो लास्ट सेमिनार यहाँ नासिक में था, तब मैंने सबसे पहली एक कैप्सूल ये सूरज भाई सावलिया के घर में ही था, एक कैप्सूल लिया। और देखो चमत्कार हुआ, 5 फीट दूर पे जो व्हीकल पड़ा है, इसकी नंबर प्लेट मैं नहीं पढ़ सकता था। एक ही कैप्सूल लेने के बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि 30 फुट दूर रोड क्रॉस करके जो कार्स पार्किंग की हुई थी, मैं सभी के नंबर प्लेट आसानी से पढ़ सकता था। तब मुझे लगता कि इसमें कुछ दम है। ऐसा चमत्कार केवल एक कैप्सूल से बाद में नहीं हुआ, लेकिन एक बार हुआ तो मुझे लगा कि इसका प्रयोग करके देखना चाहिए। ये तो वनस्पति है, कोई दवाई नहीं है, केवल रूप स्वरूप कैप्सूल का दिया है। तो मैंने जहां तक हो सके ओरिजिनल कैप्सूल भी क्यों, तो पाउडर जो वर्गीय भाई करके अहमदाबाद में है, वो भी एनडीएस को प्रमोट करते हैं, वैद्य है। तो उनके पास से मैंने ये पाउडर मंगवा लिया। और ये पाउडर भी बहुत कम लेना है, जो हमारी टेबल स्पून होती है ना, 1 चम्मच 1/4 लेना है। तो इससे पेट की सफाई भी होती है। और 1 महीने के बाद मैंने जब टेस्ट करवाया B12 का,
तो जो 83 हो गया था वो 1 महीने के बाद आया 498, यानी कि 500। हाँ, ऐसा रिजल्ट मुझे मिला है। तो पहले मैं नहीं मानता था। मैं मानता था कि कोई भी एक पदार्थ ले लेंगे, सलाद ले लेंगे या फल ले लेंगे तो पूर्ति हो जाएगी, जो भी विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम सभी की जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेरी मान्यता गलत थी। ये मुझे जब से पता चला तो मैं सभी को बताने लगा कि फूड में भी बैलेंस होना चाहिए। तो हरी पत्तियां हमारे भोजन में ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, चाहे चटनी के फॉर्म में ले, चाहे जूस के फॉर्म में ले, ग्रीन जूस के फॉर्म में, चाहे डायरेक्ट चबा के खाएं, कैसे भी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मात्रा हरी पत्तियों की हमारे भोजन में होनी चाहिए। जब सूरज भाई ने उनके घर ही ये देखा था तो मैंने उनको ये मेरा अनुभव बताया कि ऐसा चमत्कार हुआ। तो वो बहुत सेवाभावी है, उनको लगता है कि ऐसा चमत्कार है तो सभी को बांटना चाहिए। तो हमें क्या पता कौन कैसे बनाता है, तो उन्होंने खुद बना लिया। हाँ, अपने जो विश्वास हुए उनके पास से, जो समंदर से एकदम प्योर फॉर्म में स्पिरुलिना ला करके उसका पाउडर बनाते हैं, उसकी कैप्सूल बनाते हैं, वहां उन्होंने बनवा लिया और आज काउंटर पे भी वो दे रहे हैं। तो ये 2 बोतल स्पिरुलिना कैप्सूल की है, 120, इसमें सब कुछ लिखा है। उन्होंने देखभाल रखी है। तो देखो, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि आप सूरज भाई से ही ले। हाँ, मैं कोई प्रमोट नहीं करता किसी को, लेकिन ये सुविधा यहाँ उपलब्ध है, बस इतना ही मेरा कहना है। आपको बाबा रामदेव जी का लेना है तो ले सकते हैं। आपको मोदी केयर भी बनाते हैं, मोदी केयर नाम सुना होगा, कंपनी है, उनका भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपनियां वो बनाती है, कहीं से भी आप ले सकते हैं। आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं, अभी तो ये सारी सुविधा है। हमारे घर अमरेली में महाबरा से कुछ लोग आए थे। महाबरा यानी एक तालुका प्लेस है अमरेली का, 30 किलोमीटर दूर है। तब उन्होंने ये मेरा अनुभव मैंने सुनाया और उनको मैंने बताया कि आप B12 का टेस्ट करवा लो। और B12 मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, आज मैं कहता हूँ B12 का टेस्ट पहले करवा लो, और मैंने देखा है सभी का बिलो 200 आता है। मेरा तो बहुत कम हो गया था, लेकिन बिलो 200 ज्यादातर लोगों का आता है। उनको मैं स्पिरुलिना सजेस्ट करता हूं। तो बाबरा से जो आए थे उन्होंने बताया कि आप अब कहीं से भी नहीं मंगवाना, हम खुद स्पिरुलिना बनाते हैं कई सालों से।
यानी मेरा कहना है कि स्पिरुलिना बनाने वाली कंपनियां बहुत है, आप कहीं से भी मंगवा लो, लेकिन इसका प्रयोग करो और आपका B12 नॉर्मल रेंज में ला दो, यानी अबव 500 होना चाहिए। मैंने सपोर्ट में ईस्ट, आपको पता होगा YEAST, ईस्ट जो बेकरी वाले यूज करते हैं आथा लाने के लिए, तो इसका भी प्रयोग किया सपोर्ट में। थोड़ा सा एक चने के दाने जितना, अगली रात 2 खजूर 2 अंजीर इसको पानी में रख देते थे और दूसरे दिन दोपहर जब इसको खाना है, इसके पहले 1 घंटे जो ईस्ट है चने जैसा दाना इसमें डाल देते। 1 घंटे में आथा आ जाता है, हाँ, वाइट वाइट हो जाता है, तो इसको खा जाना है, पानी पी जाना है। ये भी मैंने साथ में लिया था। आज तक मैं कहता रहा कि स्प्राउट्स लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पक्षियों का भोजन है, लेकिन पक्षी भिगो के अंकुरित करके नहीं खाते, वैसे ही खा लेते हैं। जब भिगोते हैं, अंकुरित करते हैं, तो इसका रूप बदल जाता है, वो फिर से पत्तियों में आ जाता है, यानी हल्का हो जाता है एकदम पचने में। तो स्प्राउट भी मदद करता है। मैंने और भी एक देखा, सोयाबीन, जो दालों में आता है, सोयाबीन, इसका भी हमने दूध बनाया, हाँ, पानी में रख दिया रात को, दूसरे दिन इसको मिक्सी में डाल के, पानी डाल के, छान के सफेद प्रवाही हो गया, जिसको हम दूध कहते हैं। इसमें नींबू डाल दिया, खटास आ गई, छाछ बन गई, खट्टी है तो खट है तो लस्सी बन गई। तो ये मैंने सपोर्ट में लिया है, ये मैं बताना चाहता हूं। लेकिन मेरे ख्याल से स्पिरुलिना ये सबसे ज्यादा असरकारक है, और साथ में ऐसे सपोर्ट भी ले सकते हैं, और ये हमारा भोजन ही है, ये कोई दवाइयां नहीं है। और जब देखा गया है कि हर किसी को, जितने जितने लोगों को मैंने ये B12 का टेस्ट करवाया है, हर किसी का 200 से कम ही आया है। इसलिए मैं सभी को बताता हूं कि आप टेस्ट भी करवा लो, लेकिन जब भी टेस्ट करवाओ, इसके पहले आप इस स्पिरुलिना, ये जो सपोर्ट में मैंने सब कुछ बताया, ये भी साथ साथ शुरू कर दो, क्योंकि B12 तो कम ही है, तो ये सुधार होने लगे। मेरी पत्नी को भी मैंने बताया, उसका कोई टेस्ट नहीं करवाया है हमने। ये 29 सालों से कोई भी फिजिकल चेकअप नहीं करवाया। ये तो जब मजबूरी आ गई तब हमें करवाना पड़ा। पत्नी का तो आज भी नहीं किया है। मैंने बताया कि आप शुरू कर दो, स्पिरुलिना कैप्सूल लेना, तो उसने भी शुरू किया। मैं दिन में 2 बार लेता हूं, दोपहर और रात को।
मेरी पत्नी एक बार लेती है। इसका अभी अंदाजा नहीं है इसे क्या फर्क पड़ा क्या नहीं, क्योंकि कोई टेस्ट नहीं करवाया। तो आजकल सभी को मैं ये बताता हूं कि B12 टेस्ट करवाओ। मैंने सूरज भाई सावलिया को भी बोला था कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं सेमिनार में, उन सभी को आप बोल दो कि अपना अपना B12 का टेस्ट करवा के आए। आया था कोई मैसेज सूरज भाई का? आया था। तो आप करवा के आए हैं? कितने लोगों ने करवाया है? ओ, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो कितने लोगों का ये जो रेंज मैंने आपको बताई दो, और टेस्ट रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है 211 से 911, तो 211 से भी कम है। हाँ, वैसे तो 500 मिडल में है, तो कितने लोगों का कम है? हाँ, देखो कितने सारे लोग हैं। तो अवश्य आप ये करो, इससे बाल भी झड़ते हैं, बहुत सारी समस्या आती है, वजन कम होता जाता है, रीगेन नहीं होता, ये बहुत सारी समस्या। विटामिन B12 जब ठीक हो जाता है, मैंने जो बताया मेरा वजन 49 हो गया था, आज 58 है। अब ज्यादा समय नहीं हुआ, 2 महीने हुए होंगे। इसके पहले जो सेमिनार यहाँ था तब मेरा वजन 49 था, तब मैं लड़खड़ाता था, तब मुझे यहाँ से एक स्टेप भी उतरना है तो किसी की हेल्प लेनी पड़ती थी, जिसमें आज बहुत सुधार है। तो हर कोई आप ये प्रयोग शुरू कर दो। इसमें कोई दवाइयां नहीं है, केवल वनस्पति है, हमारा सही भोजन है जो हमने एवॉइड किया था। हाँ, मैंने एवॉइड किया था, मैं फल खा लेता था या तो ज्यादा से ज्यादा कोई सलाद खा लेता था। मेरा 2 फेवरेट खाना था, एक टमाटर और एक केले, बस ये 2 मुझे मिल जाए तो बात बन जाती थी। लेकिन अब मुझे पता चला कि केवल टमाटर या केवल केले से काम नहीं बनने वाला है, हरी पत्तियों का भी सेवन करना है। तो अब मैं दिन में 2 बार हरी पत्तियों का जूस, इसके साथ स्पिरुलिना ले लेता हूं, और ये 2 महीने में मुझे ऐसा परिणाम मिला है। तो ये मेरी जो यात्रा है, अनुभव यात्रा, ये बदलती रहती है अनुभव के आधार से। तो आप भी, आपका शरीर भी लेबोरेटरी है, इस पे आप भी प्रयोग करके देखो आपको कितना फायदा होता है, और सभी लोगों को बताओ, इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, वीडियो बना के यूट्यूब पे लगा दो, हमें भी भेजो तो हम हमारी यूट्यूब चैनल पे लगा देंगे। तो ये जो है अनुभव यात्रा है, ये कोई किताबों में पढ़ा हुआ नहीं है, ये तोता ज्ञान नहीं है। हाँ, खुद के अनुभवों से जो हमें